ट्रैवल इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा कर रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया जी के मंदिर के। यह मंदिर चमत्कारों वाला मंदिर माना जाता है। अतः न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के भक्त लोग इस मंदिर में दर्शनों हेतु आते हैं। इस मंदिर का विशाल प्रांगण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर दर्शन हेतु आते हैं। विशेषकर एकादशी के दिन बहुत ही भीड़ यहाँ पर लगती है। इस मंदिर के अंदर ये जो आप बरामदे में चित्र लगे हुए हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं के शानदार चित्र इस प्रांगण में लगे हुए हैं। ये बाहरी बरामदा है और ये मुख्य गेट है। यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये मुख्य द्वार आपको दिखाई दे रहा है विशाल। सामने टेंट लगाया हुआ है ताकि भक्त जूते चप्पल उतारे तब उनके पांव जले नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये अंदर का मंदिर के अंदर का नज़ारा देख रहे हैं आप। मुख्य मंदिर अलग हैं, ये भी मुख्य मंदिर का हिस्सा है, लेकिन मुख्य मंदिर के अतिरिक्त लगभग 50 बीघा जमीन में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बाहरी बरामदे का निर्माण किया गया है। चारों ओर विशाल पत्थर संगमरमर के जिन पर कारीगरी की गई है। चमकते पत्थर पर कारीगरों के द्वारा तराशा गया है और चारों ओर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र अंकित किए गए हैं या मीरा की भक्ति करते हुए चित्र अंकित किए गए हैं। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल बगीचे का निर्माण किया गया है। अति सुंदर बगीचा आप देख रहे हैं और यह बाहरी बरामदे से मुख्य मंदिर की छवि आप देख रहे हैं। मुख्य मंदिर में जो सांवलिया सेठ की प्रतिमा है उस प्रतिमा के दर्शन आप मंदिर के बाहर से भी कर सकते हैं। यद्यपि दूरी बहुत है, प्रतिमा के दर्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप प्रतिमा के सामने खड़े रह सकते हैं। लगभग ये शानदार चित्र इस बाहरी बरामदे में लगे हुए हैं। मीरा की भक्ति करते हुए चित्र का आप अवलोकन कर रहे हैं। एक तरफ भगवान की लीलाओं के चित्र लगे हुए हैं और दूसरी ओर मुख्य मंदिर के सामने विशाल बगीचा है और विशाल बगीचे की सुंदरता आपके मन को मोह लेती है। ये मंदिर सांवलिया सेठ का जो मंदिर बनेगा उसका मॉडल यहाँ पर रखा गया है और लगभग यह मॉडल अनुसार यह मंदिर का निर्माण 90% पूर्ण हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही यह मंदिर है। अभी हम
बाहरी बरामदे में घूम रहे हैं, जो निचला हिस्सा है, और ये बड़ी गुंबद वाला जो हिस्सा है, इसमें सांवलिया सेठ भगवान श्री कृष्ण सांवलिया सेठ के रूप में विराजे हुए हैं। ये विभिन्न भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र जो बहुत ही सुंदर ढंग से उच्च कलाकारों के द्वारा बनाए गए हैं, उनका आप अवलोकन कर रहे हैं। एक और की दीवार पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित लीलाओं के चित्र अंकित हैं, या उनकी भक्ति करते हुए मीराबाई इत्यादि के चित्र अंकित हैं। और बीचों बीच में विशाल बगीचा है, अति सुंदर बगीचा। ये फिर एक और चित्र जिसमें यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण का दुलार कर रही है, लाड़ कर रही है। साक्षात जीवंत प्रतीत होती हुई चित्रकारी का नमूना है ये एक बार फिर हम अंदर के बगीचे के और मुख्य मंदिर जो कि लाल रोशनी में नहाए हुए हैं, उस मंदिर के हम दर्शन भी कर रहे हैं। लगभग मुख्य गेट से लगभग मुख्य मंदिर तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट तक आपको बाहरी बरामदे से होकर गुजरना होता है, तब आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के पीछे यशोदा मैया उनको डांटने हेतु भाग रहे हैं, और नटखट कृष्ण उनसे बचने हेतु लीला कर रहे हैं। एक शानदार चित्र में झांकी आप देख रहे हैं। ये शानदार बगीचा जो भगवान के मुख्य मंदिर के सामने बना हुआ है। इस वीडियो में आप सांवलिया सेठ के मुख्य मंदिर का हर एंगल से वीडियो देख रहे हैं, अतः अंत तक बने रहें और इस भक्तिमय वीडियो का चलचित्र का आनंद लें। अब हम धीरे धीरे मुख्य मंदिर के पास पहुंच गए हैं। मुख्य मंदिर में वीडियो ले जाना, किसी प्रकार का वीडियो से चित्रांकन करना प्रतिबंधित है, लेकिन बाहरी बरामदे में जो भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजे हैं, उस मंदिर में आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये मंदिर के सामने का मुख्य गर्भगृह के सामने का जो बरामदा है, बिल्कुल गोल्डन कलर में पिल्लरों को रंगा गया है, और चूंकि आरती हो रही है अतः नगाड़े बजा रहे हैं और भक्त आरती हेतु झूम रहे हैं। ये दूसरी ओर के भगवान शिव जी के मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं, और एक बार फिर भगवान सांवलिया सेठ जी के मंदिर के सामने गर्भगृह में विराजे, उनके सामने जो कलाकृति हैं वो देख रहे हैं। दूसरी ओर भगवान शिव एवं पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित हैं, और साथ ही एक शिवलिंग और शिव पंचायत भी स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर में सांवलिया सेठ की प्रतिमा की वीडियोग्राफी आपको यहाँ पर अलाउ नहीं है, अतः मुख्य प्रतिमा के दर्शन आपको यहाँ आकर ही करना होंगे। ये
चित्र बाहरी बरामदे में स्थापित अन्य मंदिरों के हैं। भगवान शिव जी की शानदार प्रतिमा माँ पार्वती माता के साथ विराजित है। गर्भगृह वाले हिस्से से बाहर की ओर आरती के समय लोग आरती का आनंद ले रहे हैं, मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। और ये दूसरी ओर से सांवलिया जी के मुख्य मंदिर की गुंबज के आप दर्शन कर रहे हैं, शिखर के दर्शन कर रहे हैं। हरी रोशनी में नहाया हुआ मंदिर, चारों ओर भक्त भक्ति में डूबे हुए हैं। पूरा परिसर मानो शानदार रोशनी में स्नान किए हुए हैं। ये विभिन्न कोणों से, विभिन्न एंगलों से आप सांवलिया सेठ के इस प्रसिद्ध मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं इमली के पेड़ के नीचे विराजित एक अन्य प्रतिमा के, जो कि सांवलिया सेठ मंदिर के जस्ट पीछे स्थापित है, इमली के पेड़ के नीचे। इसी मंदिर के सामने नीचे तल ग्रह में एक भगवान शिव का एक और मंदिर स्थापित है। हम अब वहाँ जाकर के भगवान शिव जी की प्रतिमा एवं शिवलिंग के दर्शन करेंगे। ये हम प्रवेश कर रहे हैं तल ग्रह में। यहाँ पर अंदर भगवान शिव पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित हैं। गोद में भगवान श्री कृष्ण, श्री गणेश जी माता पार्वती जी की गोद में बैठे हुए हैं। जीवंत और मन को प्रफुल्लित कर देने वाली प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। और साथ ही 2 शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित हैं। छत पर की गई पत्थरों की कारीगरी को आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर ढंग से कारीगरी की गई है। एक बार फिर हम दोनों शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं और भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन भी कर रहे हैं। माता पार्वती जी के गोद में नन्हे से श्री गणेश बाल रूप में खेल रहे हैं। ये दोनों शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हैं। तल ग्रह में स्थित भगवान शिव जी का यह मंदिर सेठ के घर तल ग्रह में स्थित शिव मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम आगे बढ़े हैं और अब पूरा बरामदा घूमेंगे। अंदर आरती हो रही है और बाहर बगीचे में शानदार नज़ारा, शानदार से नहाया हुआ पूरा प्रांगण और पास में ही सांवलिया जी का विशाल मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। अंदर से आपको आरती की आवाज़ सुनाई दे रही होगी स्पष्ट।
मंदिर के बाहर स्थित बगीचे का हम अवलोकन कर रहे हैं।
बहुत अच्छे टाइम पे आ गए घुमा है। आरती के टाइम दृश्य देख हैं? बड़े